हिंदुस्तान में के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन भी हैं आजकल, और आज की जो कार्यक्रम है उसकी सदारत के लिए जो हमारे साथ शाना बशाना बहुत समय से मार्गदर्शन रेजोल्यूशन इसी के संदर्भ में ये बात आई। हमने कहा कि जिस व्यवस्था का निर्माण किया गया वो सेकुलर व्यवस्था भी नहीं थी। जिस व्यवस्था का निर्माण जम्मू कश्मीर में किया गया वो कोई स्ट्रेटेजिक सोच से प्रेरित नहीं, स्ट्रेटेजिक सबवर्जन की एक घटना थी, आंतरिक विघटन की एक घटना थी। और आंतरिक विघटन की घटना यह थी कि एक पाकिस्तान हमने भारत के बाहर बनने दिया 47 में, और एक पाकिस्तान को हमने भारत की धरती पे बनाया। भारत के संविधान के संरक्षण में भारत के नेताओं की सहमति से हमने एक निर्माण किया भारत की ही धरती पे, जिसको यहाँ के नेता गर्व से कहते थे कि एक सेकुलर भूमि होगी, एक सेकुलर नेशन होगा। एक सेकुलर नेशन की टेरिटरी पे हमने एक मुस्लिम नेशन, मुस्लिम स्टेट का निर्माण किया। यह कार्डिनल कंट्रडिक्शन था। हमने यह कहने की कोशिश की कि यह सेकुलरिज्म की पराकाष्ठा है। हमने यह कहने की कोशिश की कि यह सेकुलरिज्म की विक्ट्री है। आखिरकार एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट भारत के साथ एक्सीड कर रहा है। हमने इस बात से अपनी आंखें मूंद ली कि शेख उबला भारत की ही धरती पे एक पाकिस्तान बनाना चाहता था। हमने इस बात से अपने आप को नकारा कि शेख उबला भारत की ही धरती पे पाकिस्तान के ही सिद्धांत वाला एक मुस्लिम स्टेट बनाना चाहता है। हमने समझा कि हम इसको प्रतिपादित करें कि यह सेकुलरिज्म की विक्ट्री है। हमने समझा कि यह स्ट्रैटेजिक सोच की पराकाष्ठा है। कितनी ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिक सोच है। और आहिस्ता आहिस्ता इसे हम समझते गए कि यह स्ट्रैटेजिक सोच नहीं थी, एक इंटरनल सबवर्शन की घटना थी, जो हमारी विलिंगनेस से अपने आप को खुद गात करके अपने आप को खुद यरगमाल रखने की एक प्रक्रिया थी, जिसका निर्माण नेहरू ने किया और बाद में ये चलती आई, अभी तक चलती आ रही है। इसलिए हमने कहा कि हम अपनी आंखें नहीं मूंद लेंगे कि जिसकी हमको क्यों निकाला गया, इस युद्ध का स्वरूप क्या है, इस युद्ध का निराकरण कैसे होगा। तो जब आप मार्गदर्शन रेजोल्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें कुछ डिक्लेरेशंस हैं। एक डिक्लेरेशन ये है कि हम अब, एग्जैक्ट वर्ड्स मैं नहीं बोल रहा हूं, कहते हैं अब हम एक मुस्लिम व्यवस्था को सेकुलर व्यवस्था नहीं कहेंगे। आप इस बात को समझ रहे हैं? जम्मू कश्मीर में एक मुस्लिम व्यवस्था का निर्माण हुआ था, मुस्लिम स्टेट का निर्माण हुआ था, और हम सब लोग कह रहे थे ये सेकुलरिज्म की विक्ट्री है। हमने उसमें कहा कि हम इसको अब सेकुलरिज्म नहीं कहेंगे। हमने कहा कि हम इनको कहेंगे कि जो आपने बनाया, जो आपकी सहमति से बना भारत राज्य को, हमने कहा, भारत के नेताओं को हमने कहा, ये अंतोगतवा एक जीनोसाइड में इसका एक क्लाइमेक्स आ गया। और ये जीनोसाइड सिर्फ कश्मीर में नहीं होगा। मार्गदर्शन रेजोल्यूशन के हमने कहा कि ये लड़ाई कश्मीरी मुसलमान और कश्मीरी हिंदू के बीच में नहीं है। हम एक बड़ी लड़ाई का एक फ्रंटल एरिया है। एक जहाद की उद्घोषणा हुई है, जहाद का फॉर्म एंटर कर रहा है, जहाद का वॉर एंटर कर रहा है। उसकी फ्रंटलाइन एक कम्युनिटी जो है, जो पहली विक्टिम बन गई, वो हम बन गए। और हमने ये कहने का प्रयत्न किया कि ये अंदर घुसेगा, ये जम्मू में घुस रहा है, ये पूरे देश में घुसेगा। हमने अपनी आंखें मूंद के नहीं रखी, आंखें खोल के रखी। और कश्मीरी हिंदू को, समाज को कहा कि अब आप ऐसी किसी व्यवस्था को सेकुलरिज्म के नाम पे, भाईचारे के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे आप उसको लेजिटिमाइज नहीं कीजिए, उस पर मोहर नहीं डालिए, जिससे मुस्लिम व्यवस्था, मुस्लिम सांप्रदायिकता, मुस्लिम फैसिज्म को बढ़ावा मिले। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम अब इसमें नहीं बनेंगे विलिंग पार्टनर्स। हम अपनी ही खुदकुशी के, अपनी ही गुलामी के खुद एक्टर्स नहीं बनेंगे। अगर भारत सरकार यहां पे सेकुलरिज्म के नाम पे हिंदुओं की गुलामी की एक व्यवस्था बनाना चाहती है, हम उसके साथ नहीं हैं। हम उनको कहेंगे कि भैया
कश्मीर घाटी में अगर 4% 5% हिंदुओं को नहीं रखेंगे तो आप किस तरह से बाकी जगहों पे आप जहां पे आपको इससे भी बड़े अभियानों का मुकाबला करना आप कैसे कर, अगर आप वहां पे अगर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट इंडिया का अगर सेकुलर बिहेव नहीं करेगा तो आप किस तरह से एक्सपेक्ट करते हो कि हिंदू मेजॉरिटी एरिया सेकुलरिज्म की दुहाई देंगे? यह बात कहना अनिवार्य था क्योंकि 47 में 30 लाख लोग मरे थे, जिसमें 20 लाख लोग हिंदू थे और 20 लाख जो मरे वो देश के विभाजन के लिए मरे। उन बेचारों को मालूम नहीं था कि क्या जिस देश के बारे में गांधी ने कहा कि मेरी लाश के ऊपर से देश का विभाजन होगा, उन लोगों को मालूम नहीं था कि इस देश का विभाजन भी होगा। वो लोग इस विश्वास पे कि भारत के नेता धोखा नहीं देंगे, भारत के नेता हमको एब्डिकेट नहीं करेंगे, वो इसके कारण मरे। लाहौर में जो हत्याएं हुई इसलिए कि लाहौर के लोग विजुअलाइज ही नहीं कर देते कि लाहौर का पार्टीशन हो सकता है। इसलिए जो ये बात चल रही थी उस वक्त हमने देखा कि भाई 30 लाख लोग मारे गए, 30 लाख लोगों को वहां पे उस वक्त 3:1 रेशो कहते हैं मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स, डेमोग्राफिक स्कॉलर्स। 3 हिंदू मरे और 1 मुसलमान मरा, और मुसलमानों के खिलाफ जो वायलेंस हुई वो एक रिएक्शनरी वायलेंस थी, वो बाद में हुई। तो कश्मीर घाटी में हम क्लियरली देख रहे थे कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है। एक सिचुएशन बन गई, एक अपॉर्चुनिटी बन गई जहां पे जिन्ना शेख अब्दुल्ला की लीडरशिप को नहीं मानना चाहता था और शेख अब्दुल्ला को एक्सेशन को सपोर्ट करने का कोई चारा ही नहीं था, उसको सपोर्ट करना था। उसने प्रयत्न किया मुस्लिम लीग के साथ एंगेजमेंट करने की, उसने प्रयत्न किया कि जिन्ना के साथ मिलने का। कश्मीर घाटी के मुसलमान कम्युनिस्ट नेताओं ने कोशिश की कि वो करें, वो जिन्ना के साथ बातचीत करें, लेकिन जिन्ना उसको मानने के लिए तैयार नहीं था। और इसी हालात में आर्मी का अटैक हुआ, पाकिस्तान ने हमला किया ट्राइबल्स को सामने रख के। अपने मकसद में कामयाब होंगे। अपने इन शब्दों के साथ मैं आज की सदारत कर रहे इस कार्यक्रम की हमारे चेयरमैन डॉक्टर अजय चिरंगू, हु रिक्वायर्स नो इंट्रोडक्शन, जिन्होंने इस पूरे हिंदुस्तान को एक नया उत्साह दिया, एक